स्मैकडाउन पर तो मजा ही आ गया। सैमी जैन और यहाँ पर जैकब फाटू और जिम्मी ऊसो ने मिल करके नई ब्लड लाइन को क्या कूटा है। खासकर सोलो सिकोवा कायदे से भाई कूटा है। यहाँ पर आज के स्मैकडाउन की बात करें तो आज सैमी जैन आए ऑफिशियली तौर पर आज आए थे यहाँ पर स्मैकडाउन पर बात करने। तो मैच हो गया यहाँ पर टैग टीम। आज के स्मैकडाउन की बात करें तो बहुत ही खतरनाक मैचेस भी हो। चलो देखते हैं क्या हुआ। चैनल को सब्सक्राइब करो, शुरू करते हैं। New Chat Wrestling। स्मैकडाउन की शुरुआत करते हैं हर बार की तरह सोलो सिकोवा जो कि हेड हैं यहाँ पर न्यू ब्लड लाइन के, वो आते हैं। उनके साथ होते हैं उनके चमचे जो होते हैं तीनों, और इसके बाद वहाँ पर एंट्री होती है सैमी जैन की। सैमी जैन आते हैं, बताते हैं कि मैं जो तुम रॉ में करके आए हो वो सब चीज़ों को लेकर के मैं बात करने आया हूँ। इस पर सोलो सिकोवा कहते हैं मैं तुमको यहाँ पर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करने वाला, और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। अगर जिसको मैं चाहता हूँ वही रह सकता है यहाँ पर, और उसके अलावा और कोई नहीं रह सकता। और सैमी जैन तुम यहाँ पे जा सकते हो भाई, तुम्हारे लिए एक ऑफर भी है कि तुम यहाँ पर चुपचाप शांति से जा सकते हो, नहीं तो कुटाई करके तो जाओगे ही, ऐसा कुछ बोलते हैं वहाँ पर। तो सैमी जैन इस पर कहते हैं मैं यहाँ पर भाई पूरी तरह से ऑफिशियली तौर पे स्मैकडाउन पर आया हूँ। तो इस पर पूरा जो क्राउड है बहुत ज़्यादा चीयर करने लगता है सैमी जैन को। और सैमी जैन इस पर बोलते हैं कि देखो आज जो बातें हो जाएं साफ। तो यहाँ पर कुछ बात होने के बाद सैमी जैन के ऊपर सीधा अटैक करना चाहते थे सोलो सिकोवा, जो कि उनकी आदत भी है अचानक अटैक करने की, पर यहाँ पर रिवर्सल हो जाता है। और सैमी जैन भी थोड़ा बहुत अटैक भी कर देते हैं होती हुई फाइट पर। यहाँ पर जेसी मटाओ को बीच में आना पड़ता है। जेसी मटाओ और टांगा लोवा ये भाई तीनों लोग आ जाते हैं। तो वहाँ पर सैमी जैन पड़ जाते हैं रिंग में अकेले। तभी थीम प्ले होता है जिम्मी ऊसो का। जिम्मी ऊसो आ जाते हैं भाई अपने सुपर किक लगाने के लिए आते हैं। पहले सीधा अटैक करते हैं यहाँ पर टाला टोवा के ऊपर, टाला लोंगा के ऊपर। इसके साथ ही हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर कि और भी एक मेंबर की एंट्री होना बाकी था इसमें, और वो मेंबर कोई और नहीं था। वो सब लोग जानते थे किसकी एंट्री होने वाली है। अब यहाँ पर एंट्री होती है जैकब फाटू की। जैकब फाटू भी आते हैं थोड़ा सेव वेव करने, जो कि मंडे नाइट रॉ पर ऐसा नहीं हो पाया था, क्योंकि स्मैकडाउन के अलावा ये लोग रॉ पर क्यों जाए भाई। स्मैकडाउन में सोलो सिकोवा थोड़ी ना हर जगह जाते घूमे। तो जैकब फाटू आते हैं यहाँ पर सीधे सोलो सिकोवा को टारगेट करते हैं, उनको हिट करना चालू कर देते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर हम लोगों को देखने को मिलता है यहाँ पर जेसी मटाओ और यहाँ पर टांगा लोवा, ये लोग भाई हावी हो जाते हैं आज यहाँ पर। पहले तो यहाँ पर सैमी जैन के ऊपर, फिर जिम्मी ऊसो के ऊपर। जब जैकब फाटू आ जाते हैं तो कहानी थोड़ी बदल सी जाती है। यहाँ पर कंट्रोल पूरा हो जाता है यहाँ पर सैमी जैन के पास। और सैमी जैन के जब पूरा कंट्रोल हो ही जाता है तो वहाँ पर आना पड़ता है निकेल्डिस को ये सब रोकने के लिए। निकेल्डिस आते हैं वहाँ पर, जो कि जनरल मैनेजर हैं यहाँ पर स्मैकडाउन के। वो आते हैं, कहते हैं देखो सैमी जैन यहाँ पर आया है, मैं इसके लिए बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। और यहाँ पर मैं भाई इसके लिए ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि यहाँ पर तुम तीनों जो आपस में फाइट कर रहे हो, मैं इसको मैच बनाने जा रहा हूँ। ये मैच होगा स्मैकडाउन के मेन इवेंट में, जैसे सैमी जैन, जिम्मी ऊसो, जैकब फाटू सामना करेंगे न्यू ब्लड लाइन का। और इसके बाद हमको नेक्स्ट मैच देखने को मिलता है यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस आज सामना कर रही थी। उनका मैच पेपर नेविन्स के साथ था। वहाँ पर उनके साथ आती हैं चेल्सी ग्रीन, जो कि उनकी मेन मुखिया होती हैं। और यहाँ पर मैच की फाइट स्टार्ट होती है पहले रिंग बेल के साथ, और एंट्री हो जाती है यहाँ पर बहुत ही अच्छी खासी। अपन बात करें तो मूव्स बहुत अच्छे खासे दिख रहे थे। एलेक्सा ब्लिस तो शुरुआत में अच्छा खासा कंट्रोल में दिख रही थी, पर मैच ज़्यादा लंबा होने नहीं वाला था, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस बहुत ही जल्द मैच को खत्म कर देती हैं और एलेक्सा ब्लिस जीत जाते हैं। पर उनके मैच जीतने के बाद ही सीधा एलेक्सा ब्लिस के ऊपर हो जाता है अटैक। और यहाँ पर देखने को मिलता है पेपर नेविन एलेक्सा ब्लिस के ऊपर करने वाली थी अटैक, तो वहीं पर आ जाती है शॉर्ट फ्लेयर, क्योंकि वो भी रिंग साइड ही थी। और आने की वजह भी साफ थी, क्योंकि भाई मैच खत्म हो चुका था सब कुछ, तो इसके बाद ये सब चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। वहाँ पर फिर चेल्सी ग्रीन रोकती हैं यहाँ पर शॉर्ट फ्लेयर को। शॉर्ट फ्लेयर को कहाँ रोक सकती हैं यार चेल्सी ग्रीन, फिर वो कुटाई ही होती है यहाँ पर शॉर्ट फ्लेयर के हाथों चेल्सी ग्रीन की। और चेल्सी ग्रीन सोच रही थी भाई ये मैंने क्या कर दिया यार, शॉर्ट फ्लेयर के आगे सब नहीं करना था। पेपर नेविन आती है, पेपर नेविन पहले उनको नीचे गिरा देती हैं, और फिर यहाँ पर पूरा कंट्रोल आ जाता है यहाँ पर पेपर नेविन और चेल्सी ग्रीन के ऊपर। और चेल्सी ग्रीन सीधा ले जाती हैं उनको यहाँ पर जो होता है रिंग साइड, उसको दे देती हैं उनको वहाँ पर। और इसी के साथ यहाँ पर शॉर्ट फ्लेयर की हालत हो जाती है बहुत ही ज़्यादा ख़राब। और फिर बात आती है यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस के ऊपर, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस अब रिंग में अकेली थी रिंग में, और एलेक्सा ब्लिस अकेली। और पेपर नेविन जाती हैं सीधा उनके ऊपर एक छलांग लगा देती हैं। तो यहाँ पर एलेक्सा ब्लिस का तो काम हो चुका था खत्म, और यहाँ पर अपना पोस्ट देता हुआ भी नजर आ जाती है ग्रीन। और यहाँ पर इसके बाद ही हम लोगों को देखने को मिल जाता है चेल्सी ग्रीन भाई कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें ही कर रही हैं। कहीं नेक्स्ट में पहुँच जाती हैं, कहीं रॉ में पहुँच जाती हैं, तो कहीं स्मैकडाउन पर। और यहाँ पर इनका कोई तय नहीं हुआ अभी तक, कोई एक ब्रांड किस में इनको रहना है फाइनली। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एक सेगमेंट, बैक स्टेज सेगमेंट, जो कि जिसमें टिफनी स्टेटन और जेट कारगिल के भी वो कुछ चल रही थी भाई बातें। इस पर
निकेल्डिस बोलते हैं कि देखो तुम लोग बातें कर रही हो, सब चीज़ें हो तो सकती हैं, पर यहाँ पर कुछ इस चीज़ को तय नहीं किया जा सकता। पर यहाँ पर वहाँ पर आ जाती हैं तुरंत ही यहाँ पर नाया जैक्स के आने के बाद वो टिफनी स्ट्रैटन से कुछ बोलती हैं, कहती हैं भाई टिफनी स्ट्रैटन को जो टाइटल है उनके पास, उनको डिफेंड करना चाहिए मेरे खिलाफ। तो फिर इस पर टिफनी स्ट्रैटन कहती है मैं भी कुछ बोल नहीं सकती, ये सब चीज़ें जब होंगी तब देखा जाएगा। इस पर भी निकेल्डिस का भी कुछ साफ बयान सामने नहीं आया है अभी कि फाइट किससे होने वाली है टिफनी स्ट्रैटन की। ये सब चीज़ें वहीं पर हो जाती हैं खत्म। फिर हम लोग को फाइनली रिंग में देखने को मिलते हैं ड्रू मैकिंटायर रिंग में होते हैं, और रिंग में होते हैं वो बातें कर रहे थे पिछले स्मैकडाउन पर कैसा हालत कर दी थी उन्होंने यहाँ पर कॉडी रूड्स की। कहते हैं कॉडी रूड्स को मैंने जो क्लेमोर मारा है भाई मुझको यकीन ही नहीं हो रहा, मैं फिर से देखना चाहता हूँ वो वीडियो पे दिखाया जाए। तो जब वो देखते हैं कहते हैं यार ये मैंने नहीं किया, मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि कॉडी रूड्स को मैं क्यों मारूंगा ऐसे, और मारा भी है तो यार वो तो चलो ठीक है, बातें सब ये करते हैं। और ये सब थोड़ी थाड़ी उनकी बकवास होने के बाद यहाँ पर चीज़ें हो जाती हैं पूरी तरह से खत्म, और फिर उनका सेगमेंट भी यहीं पर खत्म हो जाता है। फिर शुरुआत होती है मेन इवेंट स्मैकडाउन की। स्मैकडाउन के मेन इवेंट में पहले एंट्री होते हैं यहाँ पर सोलो सिकोवा की और उनकी टीम की। फिर आते हैं यहाँ पर जिमी ऊसो एंड सैमी जेन, जैका फाटू की एंट्री होती है। पहले रिंग बेल के साथ मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है, जिसमें सोलो सिकोवा की टीम में आज दिख रहे थे जेसी मटाओ और टांगालोआ, और इसी के साथ मैच को चालू कर दिया जाता है। रिंग में होते हैं पहले जिमी ऊसो और इसी के साथ जेसी मटाओ। फाइट दोनों की भी अच्छी खासी चल रही थी और सबको लग रहा था कि भाई कौन जीतने वाला है। ज़्यादा एडवांटेज देखा जाए तो यहाँ पर थी सोलो सिकोवा की नई ब्लड लाइन के पास, और इस ब्लड लाइन में भाई काफ़ी दमकम है सामने वाली टीम के मुताबिक। इसके साथ हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ और इंटरेस्टिंग बातें हो जाती है कि जिम्मी ऊसो भाई थोड़ी कमज़ोर कड़ी लग रहे थे आज के इस मैच में। देखा जाए तो यहाँ पर सैमी जेन और जैकब फाटू ही पूरा मैच संभाल रहे थे। जैकब फाटू जाते हैं सुसाइड डाइव लगा करके वहाँ पर कर देते हैं काम खत्म टांगालोआ का और इसके फिर बाद बचते हैं रिंग में सैमी जेन एंड सोलो सिकोवा जब रिंग में बचते हैं तो थोड़ी इंटरेस्टिंग बातें हो जाती हैं। सैमी जेन भी रिंग में थे और सोलो सिकोवा भी। अब बातें यही दोनों के बीच घूम रही थी, क्योंकि सैमी जेन और सोलो सिकोवा ने ही मैच को बर्बाद किया था। और यहाँ पर बात करें सोलो सिकोवा का टाइटल जो है वो सैमी जेन चाहते हैं उनसे मैच। तो यहाँ पर होते हैं रिंग में सोलो सिकोवा, तो भाई उनकी आनी थी एक हेलुआ किक आती है सीधा जो लगाना चाहते थे वो सोलो सिकोवा को, वो भाई उसमें कामयाब भी हो जाते हैं एक तरह, पर वहाँ पर किक आउट होने वाला ही था। यहाँ पर आ जाते हैं जेसी मटाओ, उनकी वजह से भाई नहीं हो पाता पिन। पर देखने वाली बात यहाँ पर यह थी कि जैसे ही सोलो सिकोवा को यहाँ पर देखने को मिलता है हम लोगों को हेलुआ किक के लिए तैयार हो गए थे सैमी जेन। और यहाँ पर सैमी जेन की बात करें तो सैमी जेन यार कुछ अलग ही दिख रहे हैं आजकल। यहाँ पर मंडे नाइट रॉ हो या फिर स्मैकडाउन हो, यहाँ पर भी आज हम लोगों को देखने को मिलता है। कुछ इंटरेस्टिंग बात ये थी कि आज सैमी जेन ने सोलो सिकोवा को हरा दिया है अपने हेलुआ किक के साथ। यहाँ पर लगा देते हैं हेलुआ किक और इसके साथ पिन कर देते हैं 1 2 3 काउंट के साथ। मैच वहीं पर हो जाता है खत्म, और इसके बाद ही बाकी सब चीज़ें शुरू होती हैं। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलते हैं जिमी ऊसो रिंग में। जिमी ऊसो के साथ होते हैं सैमी जेन एंड जैकब फाटू। और मैच की बात करें तो यार मैच तो जीत ही लिया था यहाँ पर इन तीनों ने, जैकब फाटू, सैमी जेन और जिमी ऊसो की टीम ही आज जीती है यहाँ पर, और हार मिली अच्छी खासी न्यू ब्लड लाइन को। और यहाँ पर हम लोग बात करें तो तीनों की एक नई टीम तो बन ही गई है। अब ये टीम देखना होगा काम करेगी अच्छा आपस में कैसा काम करेगी, या फिर सिर्फ ये एक मैच के लिए ही बनी थी, देखने वाली बात होगी। अगले मंडे नाइट रॉ को पता चलेगी हम लोगों को, क्योंकि रॉ में हम लोगों को सैमी जेन दिखने वाले हैं, उसमें शायद सोलो सिकोवा फिर से जाएं उनके मैच में दखल अंदाजी करने के लिए। तो आज की स्मैकडाउन की बात करें तो स्मैकडाउन पे यार सब कुछ ऐसा ही हुआ। तो देखो स्मैकडाउन तो कैसा लगा तुम लोग कमेंट कर जरूर बता देना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।